गरीब विधवा बन गई पुलिस ऑफिसर। सुरेश कामली एक पुलिस कांस्टेबल था। वो 12वीं पास होकर खाली ही रहता था। एक दिन पेपर में विज्ञापन आता है तो ऐसे ही पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई करता है। वो सोचा भी नहीं था ऐसे वो पुलिस की नौकरी उसको मिलती है। तब सुरेश कामली, अरे यार मैं तो डिग्री करने की सोच रहा था। तो घर वाले और दोस्त कहते हैं कि डिग्री करने के बाद भी कोई न कोई नौकरी करना ही पड़ेगा ना, जिससे अभी लग जा 2-3 साल बाद एसआई के लिए प्रमोशन हो सकता है कहते हैं। सुरेश को ये ही सही है ना करके लगता है। ऐसे वो पुलिस बन जाता है। सुरेश की मामा की लड़की रहती है, उसका नाम सुनंदा रहता है। उसके मामा वाले सुनंदा की शादी सुरेश से करने की सोचते हैं, पर सुनंदा को सुरेश कांस्टेबल की नौकरी करे ये पसंद नहीं था। डिग्री करके आईपीएस की एग्जाम देकर सिलेक्ट हुए तो डायरेक्ट अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं वो कहती है। सुनंदा और सुरेश एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। सुनंदा की बातें सुनकर हंसते हुए सुरेश, वो जो काम है ना तू ही कर सकती है ना, मैं नौकरी करके थोड़ा सेट होते तक तू डिग्री पास कर ले, ऐसा कहता है। सुनंदा, ये क्या है, मैं तुमको ऑफिसर बना देखना चाहती हूँ तो तुम मुझे ही ऑफिसर बनाने की सोच रहे हो, ऐसा कहती है मुँह घुमाकर। सुरेश पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद नया है पर बहुत ही फास्ट है करके डिपार्टमेंट में नाम कमा लेता है। उसे असिस्टेंट कमिश्नर निरंजन दास के पास पर्सनल के तौर पर भेजते हैं। पुलिस शाखा में पर्सनल असिस्टेंट बोले तो ऊपर वाले अधिकारी के हिसाब से अनुकूल रहकर उस ऑफिसर के घर के कामों में सहायता करते हुए रहता था। वैसे करना सुरेश को मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो भी एक नौकरी का धर्म है करके सहन करता था। उन अधिकारियों के गांव में बड़े बड़े बिजनेस मैन राज्य के नेता से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमेशा वो दिए से तोहफे लेते हुए उनके फेवर में काम करते हुए रहता है। निरंजन दास कभी कभी तो उसके घर में पार्टी भी रखता था। तब तो सुरेश को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती थी। पार्टी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहना, ऐसे उसकी जिम्मेदारी सुरेश की ही थी। आधी रात तक चलने वाली उस पार्टी में किसी भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए, वो सुरेश को ही देखना पड़ता था। 3 साल हो जाते हैं, सुरेश का प्रमोशन नहीं होता है, पर सुनंदा डिग्री पास हो जाती है और इससे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए करके उनके बड़े सुरेश और सुनंदा की शादी कर देते हैं। दोनों भी लोग एक घर लेकर संसार सजाते हैं। एक दिन सुनंदा, तुम्हारे कमिश्नर जी के पास इतनी चाकरी करते रहते हो, नौकरी में लगकर 4 साल हो गए, तुमको कम से कम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन क्यों नहीं दिए तुम्हारे अधिकारी? तुम अपने कमिश्नर से पूछ सकते हो ना, ऐसा कहती है। सुरेश आहे भर के, हमारे बॉस थोड़े अलग टाइप के है, मूडी फेलो है, अधिकारियों के अनुग्रह के लिए राह देखने के अलावा अपन कुछ भी मांगे तो वो नहीं देते, ऐसा कहता है। उस दिन होली थी। निरंजन दास घर पर पार्टी रखता है। उसके लिए उसके खास प्यारे आधा डजन लोग बड़े लोग आते हैं। उसमें चंदूलाल करके एक जन हमेशा पार्टी होती रहती। तब तक सर्वेंट के ऊपर सुरेश के ऊपर अधिकार चलाते हुए बात करते रहता है। वो उनके साहब का जिगरी दोस्त था। सुरेश ट्रे में वाइन के ग्लास पकड़कर टेबल पर रखता है तो चंदूलाल, क्या रे सुरेश, तेरे साहब के घर में जब भी पार्टी होती है तब हमेशा पीते ही शराब के अलावा कुछ और नहीं दे सकता क्या हमको, ऐसा कहता है। सुरेश को समझ में नहीं आता तो भी वो, सर बढ़िया समुद्र के झींगे की कड़ी रेडी है सर, लाकर दूं क्या, ऐसा कहता है। तब तक पिए हुए वो लोग सुरेश की बातें पर जोर से हंसते हैं। सुरेश को वो क्यों हंस रहे समझ में नहीं आता। अरे यार 4 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है, पर तेरी बुद्धि अभी तक बड़ी नहीं रही सुरेश। ठीक है ले, तेरे को ये कुछ नहीं पता, सब मैं देख लेता। 10 मिनट में एक व्यक्ति आएगा, गेट के पास जाकर वो दिया सो पैकेट लेकर आ, ऐसा कहता है। इतने में कॉलिंग बेल बजती है। वो आ गया लगता है, जा जा, ऐसा कहता है चंदूलाल। सूरज गेट के पास जाता है। वहाँ पर एक आदमी पैकेट देकर चंदूलाल सर को देकर, अच्छा है बोले तो तुरंत आकर बता, बस आधा घंटे में ज्यादा माल लेकर आता, ऐसा कहता है। सुरेश वो लेकर चंदूलाल को देता है। चंदूलाल वो खोलकर उसमें का पाउडर 2 उंगलियों से जीभ पर रखकर, हो अच्छा है करके जेब से नोट का बंडल निकाल कर, ये ले 30,000 उसको दे दे, 400 ग्राम चाहिए करके बता और उसके साथ जाकर लेकर आ, कहते रहता है तो निरंजन दास, क्या रे चंदू ये क्या है, मेरा घर है ये, कहता है तकलीफ दर्शाते हुए। चंदूलाल जोर से हंसकर, ए दास तू यूनिफॉर्म में है क्या, अभी नहीं है ना, थोड़ी देर तक तू पुलिस है करके भूल जा, यूनिफॉर्म उतारने के बाद तू पुलिस नहीं है, एक सिविलियन है, करके पीते हुए खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे नाचेंगे एंजॉय करेंगे, ऐसा कहता है। डोंट वरी कहकर सुरेश से, तू अब तक खड़ा ही है, क्यों जाकर जल्दी से आ जा, अभी बहुत देर हो गई, ऐसा कहता है। सुरेश निरंजन दास से, जाकर आता हूँ सर, कहकर बाहर दौड़ता है। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। चंदूलाल का और वहाँ पर आए गेस्ट का बीपी हाई हो रहा था। बाद में 1.5 घंटे के बाद आता है सुरेश, थका हारा। चंदूलाल सुरेश को देखते ही एक गंदी बात बोलकर सुरेश के गाल पर एक झापड़ा मारता है।
क्या रे, सेकंड शो सिनेमा देखकर आ रहा है क्या करके चिल्लाता है। सुरेश गाल पर हाथ फेरते हुए, वो आदमी मुझे बाइक के पीछे चढ़ाकर लकी टी स्टॉल के पास एक सुनसान अंधेरी गली के पास रोककर यहीं पर रहे, मैं जाकर माल लाता करके गया सर। मैं उसके लिए वहाँ पर राह देख रहा था सर, वो अब तक नहीं आया तो मैं आ गया सर, ऐसा कहता है। तब तक निरंजन दास के अलावा बाकी सभी लोग जमकर पीकर थे। चंदूलाल गुस्से से फोन निकालकर किसी को कुछ बात करके फोन करता है। 10 मिनट में 2 आदमी आकर चंदूलाल को नमस्ते करते हैं। चंदूलाल, ये मेरा पैसा और मेरे आदमी ने दिया कोकीन, दोनों दबाकर मासूम जैसा इसको कुछ नहीं पता वैसा कह रहा है, इसे अंदर रूम में ले जाकर इसे सच उगलवाओ, ऐसा कहता है। निरंजन दास, चंदू क्या है ये, कल मैं सूर्य से पता कर लेता ले, उसको छोड़ दे, ऐसा कहता है। चंदूलाल, ये मेरे आदमी है, उससे बुलवा कर सब कुछ खींच कर लाएंगे करके निरंजन दास से, भाभी बच्चे गाँव में गए है ना, तेरा रूम मुझको दे, तू डर मत, कहता है। वो अब तक नहीं आए करके सुनंदा घर में राह देख रही थी। इतने में कॉलिंग बेल बजने पर दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुरेश खून से लथपथ होकर पड़ा था। सुनंदा सुरेश सुरेश करके बुलाते हुए हाथ पकड़कर ऊपर उठाकर तब उसको शक होकर उसको चेक करती है तो सुरेश मर चुका था। 1 साल बीत गया। जिले में नए कलेक्टर सुनंदा IAS है करके पेपर में हेडिंग आता है। कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर IAS पद पर बैठी थी। अब अपने पीए को बुलाकर अब तक के ACP रहे निरंजन दास को प्रमोशन मिला क्या पूछती है। पीए, नहीं मैडम, वो ड्यूटी से ज्यादा मौज मस्ती पार्टी को पहला प्राधान्य देते हैं, इसलिए उनको वैसे ही रख दिए, कहता है। सुनंदा, ठीक है, उनको मुझसे आकर मिलो, ऐसा कहती है। पीए, ठीक है मैडम करके जाने लगता है तो उनके घर में अब तक कम से कम 2 साल से काम कर रहे कोई सर्वेंट है तो मेरे पास लेकर आओ, कहती है। निरंजन दास सुनंदा के सामने बैठा था। सुनंदा, तुम्हारे घर पर लास्ट ईयर होली के दिन एक मर्डर हुआ, उसकी प्रत्यक्ष साक्षी लक्ष्मीबाई जो तुम्हारा खाना बनाने वाली है, उससे पूछकर उस दिन वहाँ जो पूरा हुआ वो सब रिकॉर्ड किया है मैंने। अब बताइए, चंदूलाल बोलकर एक व्यक्ति कांस्टेबल सुरेश को मारने तक मारा था, वो एक पुलिस ऑफिसर होकर आप क्यों नहीं रोके, ऐसा कहती है। निरंजन सिर झुकाकर, गलती है मैडम, गलती मान रहा हूँ मैडम, ऐसा कहता है। सुनंदा, तुमको अभी ही डिसमिस कर रही हूँ। तुम्हारे दोस्त चंदूलाल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई है, फिर भी तुम्हारे आंखों के सामने ऐसा गुनाह हो रहा था तो भी तुमने ध्यान नहीं दिए। तुम्हारे जैसे अधिकारियों को माफ नहीं करना चाहिए। तुम लोग सोसाइटी को खा रहे गंदे कीड़े हो तुम लोग, अब तुम जा सकते हो, ऐसा कहती है गंभीर होकर।